हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ मैथ विद सुमित राजपूत। आज के इस वीडियो के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा आईआईटीएम का सिलेबस उसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। जैसे कि हमने जो हमारी सबसे पहली वीडियो थी इस चैनल के ऊपर उसमें डिस्कस कर रखा था। तो अब हम इस वीडियो में क्या कर रहे हैं कि उसी 4 पार्ट में सबसे पहले जो ज्योमेट्री हमारा टॉपिक होता है, उसी टॉपिक से रिलेटेड हम यहाँ पे वीडियोस पोस्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा कि मैं ज्योमेट्री से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होते हैं उन सारे टॉपिक्स हम आईआईटीएम के लिए हम क्या करेंगे, हम एक-एक करके सारे टॉपिक्स पे वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे। हम सबसे पहले जो सबसे बेसिक टॉपिक होता है ज्योमेट्री के अंदर, दैट इज़ कांग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। तो हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं आज के इस लेक्चर के अंदर कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं। और आईक्यूएम के अंदर ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा नहीं, मतलब ऐसा नहीं होता कि आपको एक प्रॉब्लम दे दी जाएगी जिसमें हम पूछेंगे कि आप इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके दिखाओ। ऐसा नहीं होता है। क्या होगा कि आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिसके अंदर उस चीज का यूज हो रहा होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इजी इजी टॉपिक्स को सबसे पहले डिस्कस करेंगे और उनके बाद थोड़े हार्डर साइड की प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो इससे क्या होगा कि सबसे पहले आपको जो बेस है एनसीईआरटी 9th 10th के अंदर जो ज्योमेट्री से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं वो हम कवर करने वाले हैं। उसके बाद जब हमारा बेस स्ट्रांग हो जाए उसके बाद हम थोड़े हार्ड प्रॉब्लम्स ट्राई करने वाले हैं। ओके, तो आज की वीडियो के अंदर हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं, किन किन तरीकों से हम उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। ओके, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का सिंपल सा मतलब होता है कि दो ट्रायंगल जो एग्जैक्टली आइडेंटिकली सेम है। सो उनके तीनों के तीनों एंगल सेम है और तीनों के तीनों साइड सेम है, तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। सो इसका सबसे इजी एग्जांपल ले सकते हैं आप। दो इक्विलेटरल ट्रायंगल जिनकी दोनों की साइड लेंथ सेम है, एल एल एल। ये एक ट्रायंगल एबीसी है एंड दूसरा ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी डैश, ए डैश बी डैश सी डैश, जिसकी तीनों साइड्स एल 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 है। तो ये दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि आप इसमें देखो इसके तीनों की तीनों साइड सेम है। मतलब तीनों की तीनों साइड करस्पॉन्डिंगली सेम है। तो यहाँ पे आप ए बी की लेंथ यहाँ पे क्या है, ए डैश बी डैश की इक्वल है। सिमिलरली बी सी की लेंथ किसकी इक्वल है, बी डैश सी डैश की इक्वल है। सिमिलरली सी ए लेंथ किसकी इक्वल है, सी डैश ए डैश की इक्वल है। तो ये ट्रायंगल क्या है, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ओके, तो ये तुम्हारा पहला एग्जांपल हो गया। अब दूसरा ट्रायंगल ये देखो, मैंने एक ऐसे ट्रायंगल बनाया और दूसरा ट्रायंगल उसको ही उल्टा कर दिया और यहाँ पे भी इसकी तीनों साइड लेंथ एल एम एन है। मतलब इसकी तीनों साइड लेंथ डिफरेंट है बट करस्पॉन्डिंगली इक्वल्स है, एल एम एन। तो अगर मेरा ट्रायंगल ये ए बी सी है और ये ट्रायंगल अगर पी क्यू आर है, तो यहाँ पे आप देखो कि जो ए बी साइड लेंथ है वो क्या है, एन की इक्वल है। और यहाँ पे एन की इक्वल का है, यहाँ पे क्यू आर भी एन की इक्वल है। ओके, और सिमिलरली आप यहाँ पे देखोगे कि एल की इक्वल क्या है, यहाँ पे बी सी है। और यहाँ पे एल की इक्वल क्या है, पी आर है। और यहाँ पे एम की इक्वल क्या है, ए सी है इस वाले ट्रायंगल में, यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल में। और दूसरे ट्रायंगल में किस एम किसकी इक्वल है, वो पी क्यू की इक्वल है। तो आप यहाँ पे ये देखोगे कि जो एबीसी ट्रायंगल है दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अब ए जो पॉइंट है वो करस्पॉन्ड किस पॉइंट को कर रहा है, जो ए पॉइंट ये वाला है ये किस पॉइंट को करस्पॉन्ड कर रहा है, ये क्यू पॉइंट को करस्पॉन्ड कर रहा है। क्यों, क्योंकि इसकी जो दोनों साइड वाली साइड लेंथ है वो क्या है, एम और एन है। तो जो एबीसी ट्रायंगल होगा वो किस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा, वो होगा क्यू। और दूसरी लेंथ बी, ए बी लेंथ किसकी इक्वल है, ए बी लेंथ क्यू आर की इक्वल है। तो ये ट्रायंगल ए सॉरी क्यू आर पी ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ओके, तो यह कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डिनोट करने का तरीका होता है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे आप अगर आप ये देखोगे जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी, यहाँ पे जो ए सी करस्पॉन्डिंग साइड है वो क्यू आर करस्पॉन्डिंग साइड की इक्वल है। यहाँ पे जो बी सी करस्पॉन्डिंग साइड है वो आर पी करस्पॉन्डिंग साइड की इक्वल है। और जो लास्ट में बची ए सी करस्पॉन्डिंग साइड है वो क्यू पी करस्पॉन्डिंग साइड की इक्वल है। ओके, तो अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, करस्पॉन्डिंग साइड सेम लेंथ की होती है और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी सेम लेंथ के होते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो ये वाला एंगल होगा अल्फा, ये किस अल्फा की इक्वल होगा, ये वाले अल्फा की इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि जो ये अल्फा एंगल किन दो साइड्स के बीच में बन रहा है, वो एम और एल साइड लेंथ के बीच में बन रहा है, इधर और इधर भी। तो इसलिए ये अल्फा अल्फा हो जाएंगे दोनों के दोनों एंगल। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है कि दो ट्रायंगल करस्पॉन्ड क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं। ओके, तो इसके अलावा हम क्या देखेंगे कि किन किन तरीकों से हम ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। तो इसकी टोटल बेसिकली क्या होती है, 5 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन होते हैं। सबसे पहला होता है एससीएस, मतलब साइड एंगल साइड। इसमें दो साइड लेंथ्स इक्वल होती हैं और जो उन दोनों साइड लेंथ के जो बीच में जो एंगल होता है वो एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे अगर आप ये देखोगे कि जो डीएफ लेंथ है, जो यहाँ पे डीएफ लेंथ है और यहाँ पे जो ईएफ लेंथ है, और इस ट्रायंगल में पी क्यू और क्यू आर लेंथ है, ये दोनों की दोनों साइड लेंथ करस्पॉन्डिंगली इक्वल है। यहाँ पे जो डीएफ लेंथ है वो क्यू आर की इक्वल है, यहाँ पे जो ईएफ लेंथ है वो पी क्यू लेंथ की इक्वल है।
और आप यहाँ पे ये देखोगे कि जो इन दोनों के बीच का एंगल है वो एंगल भी इक्वल है, तो ये क्या हुआ, दोनों दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब तो ये हमने थ्योरी तो देख ली, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब हम इसको ब्रूट फोर्सली ट्राई चेक करके देखते हैं कि इसकी सारी की सारी साइड लेंथ इक्वल आ भी रही है या नहीं आ रही है। तो अगर आप देखोगे कि अगर मैं एक बेस बनाता हूँ, ओके, एक मैं बेस बनाता हूँ जिसकी लेंथ है अगर 3 सेंटीमीटर्स, इसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर्स, और इसको मैं चलो नाम देता हूँ ए बी। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक 40 डिग्री का इंक्लिनेशन बनाता हूँ, और जो ऊपर वाली साइड लेंथ है उसकी मैं लेंथ बनाता हूँ 3.5 सेंटीमीटर। ओके, और अब मैं क्या करता हूँ, मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देता हूँ, सी और बी पॉइंट को ज्वाइन कर देता हूँ। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इस बार मैं क्या करूंगा, ए डैश बी डैश लाइन लेंथ बनाऊंगा जिसकी लेंथ होगी 3.5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे वापस 40 डिग्री इंक्लिनेशन एंगल के साथ यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एक लेंथ ड्रॉ करूंगा जो कि होगी 3 सेंटीमीटर्स की, और यहाँ पे एक मैं शी डैश एंगल मार्क कर दूंगा। तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को वापस से ज्वाइन करूंगा, तो आप यहाँ पे ये देखो कि जो ये करस्पॉन्डिंग लेंथ जो मैंने ड्रॉ की होगी, दोनों की दोनों लेंथ बराबर आ रही होंगी। क्यों आ रही होंगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ये दोनों ट्राइंगल तो मैंने एग्जैक्टली सेम तरीके से कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं, इस वजह से क्या ए जो यहाँ पे सी बी और शी डैश बी डैश लेंथ आ रही है वो इक्वल आ रही होगी हमारी। तो यहाँ पे क्या होगी, जो ट्राइंगल की तीनों लेंथ आ रही होगी मेरी तीनों की तीनों लेंथ इक्वल आ रही होंगी। अब इस लेंथ को इक्वल प्रूफ करने का एक और तरीका होता है जो कि होता है कोसाइन रूल, बट हमने तरीका अभी तक सीखा नहीं इसलिए हम उस चीज का यूज नहीं करने वाले। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये दोनों के दोनों ट्राइंगल यहाँ पे क्या होगा, एस ए एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन की वजह से यहाँ पे ये ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड्स भी देख लेते हैं कि कौन सी करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ए बी साइड लेंथ है दैट इज इक्वल टू ए डैश शी डैश। तो अगर मेरा ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा तो वो किस ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, ए बी लाइन किस लेंथ की इक्वल है, ए डैश सी डैश की लेंथ इक्वल है। और यहाँ पे जो बीसी लेंथ है, जो यहाँ पे जो बीसी लेंथ है ये वाली, बीसी लेंथ किस लेंथ की इक्वल है, बी डैश सी डैश की लेंथ की इक्वल है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे आ जाएगा बी डैश, तो यहाँ पे जो एबीसी ट्राइंगल है दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डैश सी डैश बी डैश। ओके, अगर आप ऐसा लिख के आते हैं एग्जाम के अंदर कि जो एबीसी ट्राइंगल है दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल लेट्स से सी डैश बी डैश ए डैश, तो ये आपका क्लेम गलत हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या है कि जो आपकी करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो आपको करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होनी चाहिए। ओके, तभी ये नोटेशन का सही मतलब बनता है। ओके, तो ये हमारा सबसे पहला तरीका है। इसके बाद आता है हमारा साइड 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन, मतलब ऐसे ट्राइंगल जिन दो ट्राइंगल के अंदर तीनों की तीनों साइड करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है तो दोनों के दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ये आप ऐसा होमवर्क ले सकते हैं, मतलब ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है बट आप इसको ऐसा ट्राई कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे लिखना है कि जो एबीसी ट्राइंगल होगा वो किस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट आ रहा होगा। ओके, तो यहाँ पे मैं एक चीज मेंशन कर देता हूँ कि जो यहाँ पे लेंथ ए बी है that is equal to 5 and AB लेंथ है that is equal to लेंथ PQ, और यहाँ पे जो 4 और ये 3, जो लेंथ 4 है that is equals to BC, और यहाँ पे 4 लेंथ QR की इक्वल है, और जो लास्टली 3 लेंथ है that is equals to AC और इस ट्राइंगल PR की इक्वल है। तो आपको यहाँ पे लिखना है कि जो ABC ट्राइंगल है वो किस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। ओके, तो अगर यहाँ पे PQR लिखते हैं, मतलब आपके पास तीन ऑप्शन होंगे ऑब्वियसली, PQ है या फिर QRP या फिर RP क्यू। तो ये आपके तीन ऑप्शन है, तो आपको बताना है कि इन तीन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। ओके, तो ये दूसरा हमारा कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन है। इसके अलावा तीसरा कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन है हमारा एंगल साइड एंगल। इस क्राइटेरियन में क्या होता है कि हमारे दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और उन दो एंगल्स के बीच में साइड होती है वो हमारी साइड लेंथ इक्वल होती है। तो अगर मैं यहाँ पे बीसी साइड लेंथ को अगर यहाँ पे मैं 4 सेंटीमीटर का बनाता हूँ और यहाँ पे क्यू आर साइड लेंथ को मैं 4 सेंटीमीटर का बनाता हूँ, और ये एंगल अगर मेरा अल्फा है और ये वाला बीटा है, और यहाँ पे ये वाला एंगल मेरा अल्फा है और ये वाला बीटा है, तो यहाँ पे जो ट्राइंगल एबीसी होगा दैट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। हमने अब क्या देखा कि जो मेरा ट्राइंगल एबीसी होगा वो मेरे किस ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, ट्राइंगल पी क्यू आर के। ऐसा क्यों होगा, आप यहाँ पे ये देखो कि अगर मेरा एंगल ए बी सी अगर मेरा अल्फा की इक्वल है और साथ ही में मेरा एंगल ए सी बी मेरा बीटा की इक्वल है, और मुझे क्या पता है कि जो ट्राइंगल की तीनों एंगल का सम होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से मैंने क्या निकाला कि जो मेरा 180 डिग्री है दैट इज इक्वल्स टू एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए प्लस एंगल सी ए बी। तो यहाँ पे मेरा जो एंगल ए बी सी और एंगल बी सी है वो तो मुझे पता ही है, अल्फा और बीटा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस एंगल सी ए बी दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से जो मेरा एंगल सी ए बी की लेंथ आ गई वो क्या आ गई मेरी, 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। ओके, ये मेरा ट्राइंगल एबीसी में आया।
अब मैं क्या करूंगा, मैं ट्राइंगल पी क्यू आर में भी ट्राइंगल जो एंगल क्यू पी आर है वो फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। तो अब ट्राइंगल पी क्यू आर में ट्राइंगल पी क्यू आर में मेरे पास क्या है कि जो एंगल पी क्यू आर है दैट इज इक्वल टू अल्फा, और जो एंगल क्यू आर पी है दैट इज इक्वल टू बीटा। तो यहाँ से मुझे क्या पता है कि ट्राइंगल के जो तीनों एंगल का सम होता है वो होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से मेरे पास क्या है कि 180 डिग्री है, वो मेरे किस चीज के इक्वल होगा, वो मेरा होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस एंगल आर पी क्यू के इक्वल। सही है। तो अब यहां से मेरे पास क्या आया कि जो एंगल आर पी क्यू है दैट इज इक्वल टू 180 माइनस एल्फा प्लस बीटा। तो अगर आप ये देखोगे, अगर मैं अपनी इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को कंपेयर करूंगा तो यहाँ पे आप देखो कि जो इक्वेशन वन और इक्वेशन टू है तो मेरी इक्वल आ रही है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आया कि जो एंगल सी ए बी है दैट इज इक्वल टू एंगल आर पी क्यू। तो इसका मतलब ये है कि जो ये मेरे दोनों की दोनों ट्राइंगल हैं, इनके तीनों की तीनों एंगल इक्वल है। तो मैं इस वाले एंगल को अगर डेल्टा डेल्टा बनाता हूँ तो इस ट्राइंगल के मेरे सारे के सारे एंगल्स इक्वल हैं। अगर इसी जगह पे मैं क्या करता हूँ, एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करता हूँ जिसका बेस सेम है और जिस उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, और सिमिलरली सेम एक और ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करता हूँ जिसका बेस सेम है और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। तो यहाँ पे मेरे दोनों के दोनों ट्राइंगल तो सेम आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि दोनों के दोनों ट्राइंगल सेम हो गए। तो यहाँ पे जो एबीसी ट्राइंगल है दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। और यहाँ पे मैंने, आप देखो कि मैंने यहाँ पे पी क्यू आर लिखा है, यहाँ पे मैंने ट्राइंगल क्यू आर पी या फिर ट्राइंगल आर पी क्यू नहीं लिखा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मेरा पॉइंट ए है वो मेरे किस पॉइंट को करस्पॉन्ड कर रहा है, वो मेरे पी पॉइंट को करस्पॉन्ड कर रहा है। सिमिलरली जो मेरा पॉइंट बी है वो मेरा क्यू पॉइंट को करस्पॉन्ड कर रहा है, जो मेरा सी पॉइंट है वो मेरे किस पॉइंट को करस्पॉन्ड कर रहा है, वो मेरे आर पॉइंट को करस्पॉन्ड कर रहा है। तो यहाँ से क्या हुआ, जो एबीसी ट्राइंगल है दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्यू आर पी और ट्राइंगल आर पी क्यू। ओके, ये हमारा हो गया थर्ड कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरियन। इसके बाद हमारा फोर्थ कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरियन है दैट इज एंगल एंगल साइड। तो जो मेरा फोर्थ कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरियन है और जो मेरा थर्ड कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरियन है वो मेरे एग्जैक्टली सेम है। बट आप यहाँ पे देखो कि मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने यहाँ पे थर्ड एंगल फाइंड किया, और सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे थर्ड एंगल भी फाइंड कर लेता हूँ, जैसे कि इस ट्राइंगल के लिए क्या हो जाएगा, अब एंगल, एक ट्राइंगल के सारे एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो एबीसी ट्राइंगल के लिए सारे एंगल का सम है 180 डिग्री, और दो एंगल कौन से मेरे 40 डिग्री और एक 80 डिग्री है। अगर मैं तीसरे एंगल को यहाँ पे एंगल बी ए सी लिखता हूँ तो यहाँ से क्या आएगा, जो एंगल बी ए सी होगा मेरे क्या होगा 180 माइनस 40 डिग्री, और यहाँ से 80 डिग्री और माइनस करूंगा तो मेरा एंगल बी ए सी बन जाएगा। तो यहाँ से मेरा बी ए सी एंगल क्या आ जाएगा 180 माइनस 120 डिग्री। तो यहाँ से जो मेरा एंगल बी ए सी आया, बी ए सी दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। सही है। तो यहाँ से मेरा जो एंगल बी ए सी है वो मेरा 60 डिग्री आया, और सिमिलरली जो ट्राइंगल पी क्यू आर है उसके अंदर भी ये एंगल 60 डिग्री आने वाला है। तो ये फिर से क्या बन गया कि मेरे इस ट्राइंगल में सारे के सारे एंगल सेम है, और यहाँ पे एक करस्पॉन्डिंग साइड, मतलब कोई भी एक साइड इक्वल हो जाती है, तो यहाँ पे क्या होगा कि मेरा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे वापस से। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे मेरा एक मिनट, मैं यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे जो मेरी बी ए बी लेंथ है वो मेरी किस लेंथ की इक्वल आ जाए, वो मेरी लेंथ पी आर की लेंथ की इक्वल आ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ फिर तो गलत हो जाएगा। अगर मैं इसको x और इसको x मान के चलूं तो यहाँ पे आप देखो, अगर मेरी ए बी लेंथ पी आर के लेंथ की इक्वल है तो ये गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि मेरी लेंथ किन दो एंगल्स के बीच में इक्वल होने चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पे 60, यहाँ पे जो ए बी लेंथ है उनके एंगल्स क्या है 60 और 40, और उनके बीच की लेंथ क्या है x है। तो यहाँ पे जो ट्राइंगल पी क्यू आर है उसके अंदर जो x साइड लेंथ है, जो साइड लेंथ x है उसके जो आजू बाजू वाले एंगल होने चाहिए वो मेरे 60 डिग्री और 40 डिग्री के होने चाहिए, तभी ये दो ट्राइंगल मेरे कॉन्ग्रुएंट होने वाले हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये दोनों के दोनों ट्राइंगल मेरे कॉन्ग्रुएंट नहीं होने वाले। ओके, तो ये सिंपल सी एक चीज थी। तो अगर मेरा ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के, तो यहाँ पे सारे के सारे एंगल इक्वल होने चाहिए, और किन्हीं दो मतलब दो एडजेसेंट एंगल के बीच में, सेम एडजेसेंट एंगल के बीच में साइड लेंथ सेम होनी चाहिए, तभी ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने वाले हैं। तो ये मेरा क्या था, फोर्थ कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरियन था। लास्ट कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन फिफ्थ नंबर वाला। तो आरएचएस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन क्या होता है, इसके अंदर हमें एक राइट एंगल, एक हाइपोटेनस और एक साइड इक्वल गिवन होते हैं। ओके, तो अगर आप ट्राइंगल कंसिडर करेंगे जिसकी एक हाइपोटेनस और कोई भी एक साइड इक्वल है, ओके, और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पे क्या हो कि हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम इसकी थर्ड साइड लेंथ फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो अगर मैं इस लेंथ को x x और इस वाली लेंथ को x, इस लेंथ को y और इस वाली लेंथ को अगर y मान के चलता हूँ तो इसकी मैं थर्ड साइड लेंथ फाइंड कर सकता हूँ।
और जो दोनों ट्राइंगल की थर्ड साइड लेंथ होने वाली है वो इक्वल होने वाली है। ऐसा क्यों होगा? अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करता हूं इन ट्राइंगल आई जे के, तो यहां से मेरे पास क्या आएगा कि जो आई के स्क्वायर है दैट विल बी इक्वल्स टू जे के स्क्वायर प्लस जे आई स्क्वायर की इक्वल। बट यहाँ पे हमें पता है कि आई के स्क्वायर है दैट विल बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और जो जे के स्क्वायर है वो हम फाइंड करें तो हम यहाँ पे जे के को ऐसा जे के ही लिख रहे रहने देंगे, और जो हमारी जे आई लेंथ दैट इज इक्वल्स टू वाई। तो हमारे पास यहाँ से क्या आया कि जो जे के लेंथ है दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और सिमिलरली अगर हम ट्राइंगल एम एन ओ के अंदर पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, ट्राइंगल एम एन ओ, तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा कि जो एम ओ स्क्वायर है दैट विल बी इक्वल्स टू एम एन स्क्वायर प्लस एन ओ स्क्वायर। तो यहाँ से एम ओ स्क्वायर की लेंथ हमें पता है कि दैट इज एक्स स्क्वायर, और एम एन हमें फाइंड करना है एम एन होल स्क्वायर प्लस एन ओ स्क्वायर की लेंथ क्या आ जाएगी हमारी वाई स्क्वायर आएगी। तो हमने यहाँ से देखा कि जो हमारी एम एन लेंथ है दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का रूट। तो अगर मैं इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को कंपेयर करूं तो यहाँ से जो हमारी लेंथ जे के और एम एन है वो हमारी इक्वल आ रही है। अगर मैं इस लेंथ को जेड और जेड की इक्वल रखूं तो जो अब ये दो ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल की मेरी तीनों की तीनों साइड लेंथ सेम है, मतलब जो करस्पॉन्डिंग साइड से दोनों ट्राइंगल में वो मेरी इक्वल आ रही है। इसका मतलब क्या है कि दोनों की दोनों ट्राइंगल आइडेंटिकली सेम है। तो इसका मतलब ट्राइंगल आई जे के है और जो एम एन ओ है ट्राइंगल, तो दोनों की दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ओके, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो ट्राइंगल आई जे के होगा वो किस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होने वाला है। तो जो ट्राइंगल आई जे के होगा दैट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल आई जे लेंथ जो है। तो जो ट्राइंगल आई जे के में जो जो पॉइंट आई है वो मेरे किस पॉइंट को करस्पॉन्ड कर रहा होगा, वो मेरे ओ पॉइंट को करस्पॉन्ड कर रहा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ओ पॉइंट से दोनों लाइन सेगमेंट निकल रही है वो लेंथ 4 और 5 की है, और जो पॉइंट आई से निकल रही है वो भी दोनों लेंथ 4 और 5 लेंथ की है। तो ये ट्राइंगल मेरा होगा करस्पॉन्ड किस ट्राइंगल कर रहा होगा, क्यू सॉरी ओ, और जे पॉइंट करस्पॉन्ड कर रहा होगा यहाँ पे एन पॉइंट को। तो ये मेरा ट्राइंगल ओ एन एन ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होने वाला है। तो ये मेरा लास्ट कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन था, और इसके जो बाद हमारी वीडियो आने वाली है उस वीडियो के अंदर हम सिमिलरिटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि सिमिलरिटी इज अ सेकंड स्टेप इन कॉन्ग्रुएंसिंग। ओके, मतलब सिमिलरिटी में क्या होता है कि मेरे जो ट्राइंगल है वो एक स्केल हो रहे होते हैं, मतलब कि मेरा एक ट्राइंगल जिसकी सारी साइड लेंथ 1 1 1 है और एक ट्राइंगल जिसकी सारी की साइड लेंथ 5 5 5 है, ये दोनों के दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, मेरे सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे, इनके सारे के सारे एंगल्स इक्वल होंगे, और जो भी साइड लेंथ है वो एक फिक्स्ड रेशियो में आ रही होगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या है, मेरे सिमिलर हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है उस लेक्चर के अंदर हम सिमिलरिटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू मैथ विद स्मिथ राजपूत, एंड प्लीज लाइक एंड कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।